कितने लोग जानते हैं कि कोई भी सफलता आखिरी नहीं होती और कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती। मतलब कि असफलता आती है तो उसके बाद सफलता फिर आती है, और अगर आप सफल होते हैं तो आपका असफल होना भी कहीं ना कहीं निश्चित है। और जो व्यक्ति ये साहस रखता है, जो व्यक्ति ये समझ सकता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसी विचार के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, जो कि मेष राशि के लिए है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जीवन के जो क्षेत्र हैं, जैसे करियर है, जॉब है, घर परिवार है, आपका काम धंधा है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम का जीवन है, शादी विवाह है, आपका आर्थिक स्थिति है, स्वास्थ्य है, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं कि उसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं ग्रहों के वजह से। मतलब कि हम ये भी देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार ये चीज़ें गणना करेंगे। साथ में कर्म के लेवल पर हमको क्या ख्याल रखना है, क्या ध्यान रखना है, और ज्योतिषी रेमेडी क्या है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं अपने राशिफल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ग्रह यहाँ पे हैं। अभी लग्न से है, राशि पर है, सभी लोग पूछते हैं। देखिए, है तो दोनों से ही, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहो कि भाई लग्न से काम नहीं करता है या राशि से काम नहीं करता, दोनों से ही काम करता है। काफ़ी हद तक मिले जुले रिजल्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर मेनली राशि को हम प्रेफरेंस देते हैं और साथ में लग्न को भी काउंट किया जाता है। इस तरह से हमारा जो राशिफल है इस तरह से है। मतलब आप लग्न से भी देखें और राशि से भी देखें, अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर राशि से देखें। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं ग्रहों की स्थिति पर। आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं आपके, और द्वितीय भाव में मंगल है वृषभ राशि में, पहले भाव में जाहिर सी बात है मेष राशि है आपकी, तृतीय भाव चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में सूर्य की राशि सिंह में खुद सूर्य और साथ में शुक्र गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर यहाँ पर 17 तारीख तक और शुक्र का गोचर 24 तारीख तक रहेगा। इसके बाद ये अगले भाव मतलब कि छठे भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध जो है कन्या राशि में छठे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं बुध 10 तारीख से। केतु सप्तम भाव में है। चंद्रमा महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे, चूँकि चंद्रमा बहुत तेजी से चलने वाले ग्रह हैं तो उसको पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा ले पाएँ यहाँ पर हाँ, महीने की शुरुआत में है तो यहाँ दिखाया गया है। अष्टम और नवम भाव खाली है। दसम भाव में शनि महाराज हैं, एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव में फिर आपके गुरु बैठे हुए हैं। तो ये होगी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इसकी गणना के ऊपर। देखिए, जब हम राशि से ग्रहों को देखते हैं, अगर हम शास्त्रों पर जाते हैं तो वहाँ ऐसे लिखा है कि भाई शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में शुभ फल देते हैं, सूर्य 3, 6, 10, 11 में शुभ फल देते हैं। मतलब वो स्थिति है और शुभ लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर वो शुभ है भी तो एक विशेष स्थान है, वहाँ पर कोई ग्रह तो उसका शुभ फल कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। पर इसके बाद ये भी लिखा गया कि अगर कहीं ना कहीं वो कोई एक योग बना रहा है, वो अपनी राशि में है, तो फिर कुछ शुभ फल भी होगा। तो इसी के आधार पर सबसे पहले राहु को, अगर हम लग्न में हैं, राशि में ही हैं, प्रथम भाव में राहु आ गए हैं तो उसको अच्छा नहीं माना गया है। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और ऑप्शन देते हैं लाइफ में, अपॉर्चुनिटी देते हैं। आपका बहुत मन भी होता है कुछ लाइफ में बड़ा करने का, पर मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा एम्बिशन में या तो व्यक्ति गलती कर देता है, या जल्दबाजी में गलती कर देता है, या क्रोध में गलती कर देता है, और शक के विनय पे गलती कर देता है। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे लाइफ में कि आप जल्दबाजी में काम नहीं कर रहे हैं, आप एम्बिशन आपकी बहुत है पर उस एम्बिशन के लिए आप किसी के साथ मतलब जाने अनजाने कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी एम्बिशन में हम भरोसा भी कर लेते हैं और कई बार उसको हम लालच की वजह से भरोसा कह सकते हैं, कई बार वो आपको आगे बढ़ने की वजह से बस भरोसा होता है कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अमीर या सक्सेसफुल बना देंगे। पर ऐसा नहीं होता है, किसी की भी कश्ती यूं ही पार नहीं होती। हाँ, ये बात सच है कि जो
तैयारी करता है, मेहनत करता है, सीखता है, उसकी कभी हार नहीं होती। तो मेहनत से, धैर्य से, स्मार्ट वर्क से ही धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है। खास करके अगर इस तरह का होगा भी तो आपकी मेहनत से होगा, कोई दूसरा क्यों कराएगा, है ना। तो राहु का ये आपको ध्यान रखना है। माँ दुर्गा की पूजा, माँ चामुंडा की पूजा यहाँ पर प्रशंसनीय है, की जानी चाहिए इस कर्म के साथ साथ। इसके साथ साथ बुधवार के दिन अगर आप एक नारियल लेते हैं, उसमें थोड़ा आटा, शक्कर आदि भर के ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो उसको जो जीव जंतु खाते हैं छोटे मोटे, ये कहीं ना कहीं राहु को दिखाते हैं। तो एक उसकी एक रेमेडी है। मीठी रोटी चींटियों को डालना भी राहु की बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद देखिए मंगल। अभी जो मंगल है द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव किसका है? वाणी का है। जैसे पहला भाव अगर सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाए तो हेल्थ का है, आपकी पर्सनैलिटी का है। तो राहु पर्सनैलिटी पे ध्यान रखना है आपको अपनी। मंगल कहाँ पर है? वाणी में आ गए, धन में आ गए। देखिए खर्चा कराएंगे और वाणी आपकी थोड़ी कड़वी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। ये भाव परिवार का भी है, तो परिवार में बंटवारा करा सकते हैं। पर अब ये भी देखना होगा कि किस भाव के स्वामी हैं। ये तो सिंपली मंगल से ही हो गया इतना। लग्न के स्वामी है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। आप धन के लिए प्रयास करेंगे, आप धन के लिए मेहनत करेंगे, एफर्ट काफ़ी कराएंगे आप धन के लिए, आपका प्रयास होगा अपनी परिवार के लिए। पर उसके बावजूद भी परिवार में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे और ऐसा होता है। इसके साथ साथ ये अष्टम के स्वामी भी हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है धन के क्षेत्र में। और अष्टम का स्वामी अगर अष्टम को देखे तो इनहेरिटेंस तो मिला सकते हैं, दौलत तो दिला सकते हैं ऐसी जो आपने अभी फिलहाल में नहीं कमाई, पर है तो मंगल ही और अष्टम को देख रहे हैं। भले ही अपनी राशि हो, ड्राइव आपको सेफ करना है, थोड़ा संभल के करना है। इसके बाद देखिए बाई चांस मंगल की दशा महादशा है तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, बजरंगबली की पूजा कीजिए और उनके गुणों से कुछ सीखिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। जो ग्रेटिट्यूड हनुमान जी के अंदर दिखता है, जो थैंकफुलनेस हनुमान जी के अंदर दिखती है इस राम जी के प्रति, संसार के प्रति, वो शायद ही कहीं दिखाई दे। और जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतुलनीय पराक्रम हनुमान जी कर सकते हैं या दिखता है, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी कहीं नहीं मिलता ऐसा एग्जाम्पल। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को है, उसको जीवन में लाइए और देखिए कमाल होता है नहीं होता। अब जीवन में ला ही नहीं पाते हैं तो फिर ऐसे में वो चीज़ें उतना असर नहीं कर पाती हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि जो मन में ना उतरे वो पूजा ही कैसी है। मन में उतरे क्या, जीवन में उतरे, तभी तो वो आपके ऊपर असर करेगी ना। अगर कोई कहता है कि इस तरह का कि भाई हम जादू कर देंगे, हम पूजा कर देंगे, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। और सावधान रहिएगा, किसी भी वीडियो के नीचे, मेरे वीडियो के नीचे भी इस तरह लिखा आता है कि कॉल करें, और कई बार तो लोगो जो होता है वो असंवैधानिक ढंग से गूगल से ले लेते हैं और लोग कॉल भी कर देते हैं और उनकी पूजा भी करा देते हैं, वो लोग जिन्होंने काम ही शुरू धोखे से किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कांटेक्ट करना भी है तो या तो साइट पे जाके नंबर लें या डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर लें जो मैंने लिखा है या हमने लिखा है, या फिर यूट्यूब पर खुद नंबर है वहाँ से नंबर लें। ऐसे ही कहीं पे कॉल ना करें। इसके बाद देखिए शुक्र और सूर्य की बात करें तो सप्तम का स्वामी पंचम में जा रहा है। सप्तम भाव किसका है? मैरिज लाइफ का है, विवाह का है। पंचम भाव प्रेम का है, तो प्रेम के लिए अच्छा है, किसी को प्रपोज करने के लिए अच्छा है। आप पंचम भाव ज्ञान का भी है ना। और पार्टनरशिप सप्तम है, तो ऐसा नहीं पार्टनरशिप सिर्फ व्यक्तियों के साथ होती है, ज्ञान के साथ भी पार्टनरशिप होती है, गुरु के साथ भी पार्टनरशिप होती है, बच्चों के साथ भी पार्टनरशिप होती है। तो आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ रिश्ते स्ट्रांग होंगे। यहाँ पर कौन करा रहे हैं? शुक्र करा रहे हैं। तो जिनकी शुक्र की दशा महादशा है उनके लिए ज़्यादा होंगे। जिनकी मंगल की महादशा है वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका मतभेद अपनी प्रथम संतान से हो सकता है। सास ससुर की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पिता के लिए ठीक है, पर भाग्य के लिए एफर्ट की आवश्यकता उनके जरूर रहेगी। ये हो गया शुक्र का। शुक्र को काटने के लिए देखिए, शुक्र को शुभ कहा गया है, यहाँ पर मंगल को शुभ नहीं कहा गया है, शुक्र को शुभ कहा गया है। और काटने के लिए उसका जो भेद स्थान है वो नवम है। मतलब नवम भाव में कोई ग्रह होता तो शुक्र उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते, पर अब दे पाएंगे। मतलब स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ हो सकता है।
आपस में प्रेम बढ़ा पाएंगे, शुक्र जिस चीज़ के स्वामी हैं। व्यापार में भी वृद्धि होगी, नॉलेज के लिए अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा महीना साबित होगा। आप जिस तरह से मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसके साथ मिलेगा जिस तरह से मेहनत करेंगे उसी के अनुसार, ये तो जाहिर सी बात है। इसके बाद देखिए सूर्य पंचम में है, पंचमेश पंचम। वैसे तो पंचम में सूर्य को अच्छा नहीं माना गया इस तरह से कि सूर्य पंच को, कि उनका गोचर कहाँ अच्छा लिखा है, तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में। पंचम में तो ये लिखा है कि वो बाधा दे सकता है, गलत निर्णय करवा सकता है, रोग भी दे सकता है। रोग मेनली बुखार होता है नॉर्मली, या फिर पित्त के रोग सूर्य देते हैं, गर्मी के रोग पित्त सूर्य देते हैं, पर एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। क्योंकि अपनी राशि में है तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया, आपका मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक है, मतलब प्रेम के लिए भी ठीक है। हाँ, आपको ना ईगो से बचना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। आप जिस तरह अपना सम्मान करते हैं उसी तरह दूसरे का भी सम्मान करना है, क्योंकि सूर्य कई बार ईगो बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ठीक है, संतान प्राप्ति करा सकते हैं, आपको पुत्र संतान दे सकते हैं यहाँ पे सूर्य। और शुक्र जो है स्त्री संतान आपको दे सकते हैं। कब ऐसा हो पाएगा, आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ पर सूर्य हो और अभी भी यहाँ से होकर जा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। जन्म कुंडली में यहाँ पर शुक्र है और अब यहाँ होके जा रहे हैं तो फिर आपकी मुलाकात किससे लगभग पक्की है, आपकी लाइफ में कोई आएगा ही। पर साथ में आपकी एज भी होनी चाहिए, देश काल पात्र और आपका निर्णय भी होना चाहिए। क्योंकि कैसा तो नहीं आपका पूरा हॉरोस्कोप ऐसा हो कि आपको शादी विवाह में रुचि नहीं है, आप सिर्फ, क्योंकि ये भाव मंत्रों का भी ज्ञान स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म की खोज में ही है, तो वो सब देखना होता है। पर हाँ, गोचर के अनुसार अब देखिए बुध छठे का स्वामी छठे में है, अच्छा कहा गया है बुध को। यहाँ पर बुध जो है आपको छठे भाव में कहा जाए तो विजय प्राप्ति कराते हैं, मतलब कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी। आप किसी युद्ध में हैं, युद्ध मतलब युद्ध आपके अंदर भी होता है, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार। इसलिए ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं फास्ट का भी होता है, ब्रह्मचर्य का भी होता है। तो इस तरह के युद्ध जिसको विजय पाना अच्छा है, उस तरह के युद्ध में आप हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी तरह के जो युद्ध होते हैं उनसे आपको बचना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। विजय का मतलब यहाँ पर कंपटीशन दिमाग से, उससे में आपका ताल्लुक है। कहीं आप सोचो ये तो विजय मिलेगी तो चलो युद्ध करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पर जो आपके बुद्ध महाराज है ये भी दिखा रहे हैं कि पराक्रम बढ़ने वाला है और यात्राएं जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल रह सकती हैं। यात्राओं की वजह से आपको विजय मिलेगी। आपका छोटा भाई बहन कहीं ना कहीं आपके विजय में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको किसी कंपटीशन में विजय के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये भाव आपको गवर्नमेंट जॉब, सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर, मेनली डॉक्टर, वकील, इस तरह के फील्ड से भी जोड़ता है। इसके साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति सेवा, इस तरह के काम में अगर हैं जो काम जीव जंतुओं से जुड़े हुए हैं तो ये आपको हेल्प करने वाला। आप कह सकते हैं कि शुक्र और बुध का गोचर बहुत अच्छा है और बुध के गोचर को भी कोई बाधित नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे सप्तम भाव जो शादी का है। अब हमने ये तो कह दिया कि आपस में प्रेम बढ़ेगा, है ना, तो प्रेम तो बढ़ेगा, पर किसका, जिसकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, उसमें सूर्य भी अगर यहाँ से आपके गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर पावर बढ़ेगी, शक्ति आएगी आपके अंदर, क्योंकि पंचम भाव शक्ति का होता है। अगर दसम भाव स्टेटस का है तो शक्ति पावर का है, गवर्नमेंट जॉब आदि आपको मिल सकती है। पर जब बात आती है रिश्तों की, पति पत्नी के बीच, तो देखिए केतु वहाँ बैठे हैं। प्रेम तो बढ़ेगा पहले से, पर फिर भी केतु तो वहाँ है ही। केतु क्या करते हैं, डिस्पैशन लाते हैं, आपके स्पाउच को स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि उनके बहुत कुछ करने के बाद भी कि शायद कोई कमी है। वैसे अगर आप अपनी लाइफ में भी देखेंगे और पाएंगे कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया उसको भी ऐसा ही लगता है कि आपने बहुत कुछ ना कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं तो आपसे चूक होती है। तो समझिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी की पूरी उम्मीद पूरी कर पाएँ। किसी दूसरे की तो क्या आप अपनी भी सारी उम्मीदें, अपने भी सारे प्रॉमिस पूरे कर पाएँ जो आपने खुद से किए थे, नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करना है। इतनी उम्मीद करनी ही है तो पहले तो खुद से करो, अगर संवारना ही है तो खुद को संवारो, तभी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ये केतु कहना चाहते हैं यहाँ पे। और अगर आप ऐसा करोगे, ईश्वर से जुड़ोगे, खुद से जुड़ोगे, तो यहाँ पर केतु आपको रिश्ते को भी सुधारेंगे, व्यापार को भी सुधारेंगे। चंद्रमा यहाँ पर सिर्फ शुरुआत में होंगे, पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा अगर केतु की साथ में है तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ाएंगे। केतु इसके साथ साथ रिसर्च
न्यू एज में देखा जाए तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मैजिक, किसी तरह का डिटेक्टिव, उसको भी दिखाते हैं। कोई ऐसा काम जहाँ पर बहुत स्ट्रांग इमोशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया मंगल की तरह, तो केतु वहाँ के लिए भी अच्छे हैं यहाँ पर, उस तरह का आपका काम है। तो इसके बाद देखिए अष्टम और नवम खाली है। इनके जो रिजल्ट हैं, जो भाव खाली हैं वो ग्रह के साथ ही आ गए हैं। जैसे कि जब हमने मंगल की बात की तभी अष्टम का भाव जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में आ रहा है, मतलब वाणी में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपकी वाणी जो है किसी ऐसे इंसिडेंट को बना सकती है जो बहुत ज़्यादा शायद आपको अच्छा ना लगे, तो वाणी का ख्याल रखना है। ठीक उसी तरह से नवम का जो आपका स्वामी है वो गुरु महाराज हैं, वो 12वें भाव में गए हुए हैं। मतलब फॉरेन से भाग्य बनेगा, विदेश जाने से भाग्य बनेगा, व्यय करने से आप कुछ व्यय करोगे अच्छी चीज़ों पर, अच्छे काम पे आप खर्चा करोगे। फॉरेन पढ़ाई लिखाई के लिए जाना का योग यहाँ पे बना हुआ है। और ये भी दिखा रहा है कि कुछ भाग्य का व्यय हो जाएगा, मतलब शायद भाग्य उतना साथ ना दे अपने जीवन स्थान पर, या फिर भाग्य के लिए आपको ना ध्यान करना आवश्यक है, दान करना आवश्यक है। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा समय है। गुरु जब 12वें भाव में होते हैं तो स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए तो अच्छे हैं, पर थोड़ा खर्चा ज़्यादा कराते हैं, यात्राएं ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद देखिए शनि 10वें भाव में है। अब 10वें भाव में शनि है तो मेहनत कराएंगे, एफर्ट कराएंगे। अपनी राशि में बैठे हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि भाई इन राशि ना 5 साल में अब इनका जो जीवन बदलने वाला है, करोड़पति हो जाएंगी ये राशियाँ, क्योंकि शनि अब शश नाम का महापुरुष योग बना कर बैठ गए हैं। वो सब बकवास है, बकवास है। क्योंकि पहली बात तो आपकी जन्मपत्री में वो कहाँ बैठे हैं किसी को पता नहीं है, अगर बैठे हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा, सिर्फ शनि के गोचर की बात करें तो 10वें में गोचर आपको अच्छा व्यवहार करते रहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोग या सम्मान की हानि हो सकती है, मतलब आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और स्टेटस को बना के रखना है। पर चूंकि अपनी राशि में हैं तो कुछ अच्छे भी देंगे। शश महापुरुष योग मतलब आप उन्नति करेंगे धीरे धीरे। दूसरा, शनि की जो गुण है वो अपनाएंगे, मतलब आप नशे से दूर रहेंगे, आप अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे, आप अपने से नीचे वाले आपके जो कर्मचारी हैं उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करेंगे, आप अपने पूर्वजों ने जो आपकी विरासत दी है उस पे उसका सम्मान करते रहेंगे। तो फिर शनि आपको लाभ देंगे, पर ऐसे ही नहीं दे देंगे कि ये सब राशि वाले सब बदलने वाला है। वो आपके जन्मपत्री पे डिपेंड करता है बहुत हद तक। शनि का गोचर एकादश भाव में अच्छा होता है, 10 में उतना अच्छा नहीं है, पर ये अच्छी बात है कि कुछ अच्छे गुण यहाँ पर हैं। और खर्चा ये आपके कराएंगे, क्योंकि तृतीय दृष्टि आपके 12वें भाव विदेश भाव पर पड़ रही है। विदेश जाने का, बाहर जाने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ का अच्छा योग बन रहा है, क्योंकि गुरु भी वहाँ पर है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, माता के जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, माता मातृभूमि भाई बंधुओं से दूरी कराएंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि है, मैरिज लाइफ को बना के रखिए, संभाल के रखिए, अपने पति पत्नी का ध्यान दीजिए, केयर कीजिए, आपस में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, अपनी जिम्मेदारी को अपनी तरफ से निभाइए। आपका जो कर्म है आप उस पर ध्यान दीजिए। अब उसने क्या किया उससे ज़्यादा आपने क्या किया, अगर इस पर ध्यान देंगे ना तो ज़िंदगी कुछ और होगी। और जो लोग ऊपर गए उन्होंने अपने पे ध्यान दिया है, दूसरों पे नहीं, क्योंकि दूसरों पे कितना भी ध्यान दे लो, कितना भी आप एफर्ट लगा लो, करना तो नहीं है और वो करने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पे ध्यान नहीं दिया। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, चीज़ें अपने आप बदलेंगी, दूसरे भी बदलेंगे। फिर ये हो गया आपका। अब आ गया गुरु, लास्ट वाले ज्ञान है गुरु। 12वें भाव में का स्वामी 12वें भाव में, आपको कहीं ना कहीं से ज्ञान मिलेगा, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुरु का प्रवेश आपके जीवन में हो सकता है। ये अच्छी बातें हुई, नेगेटिव बात भी होगी क्या कि आप हो सकता है कि भाग्य के भरोसे बैठे रहें, आप उतना प्रयास ही ना करें, आप सिर्फ वेट कर रहे हो, या फिर आप किसी और के भाग्य पे ये डिपेंड हो रहे हो कि वो उसका काम होगा तो हमारा भी काम हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं, जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे के भाग्य पे डिपेंड हो रहे होते हैं कि वो कंपनी जाएगी तो हम भी। हाँ, अगर आप पूरा प्रयास कर रहे हो, हर एक कंपनी के उसमें जा रहे हो, उसकी आपको पता है किस तरह से वो काम करता है, तब वो जुआ नहीं है, तब वो आपका एक
एनालिसिस के थ्रू, अपने ज्ञान के थ्रू आपको सफलता मिल रही है, पर भाग्य के थ्रू यहाँ सफलता नहीं दिखाता है। अब्रॉड जाना, बाहर जाना, विदेश जाना, खर्चा करना, बाहर घूम के आना, उसके लिए गुरु यहाँ पर अच्छे स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, आश्रम, इसके लिए भी बहुत बढ़िया है। तो गुरु हो गए। गुरु की यहाँ से दृष्टियाँ देखें, 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर आ रही है, तो घर जमीन का आपको लाभ रहेगा, माता से आपको प्रेम मिलेगा। छठे भाव पर जो दृष्टि है वो आपके रोग को बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो गुरु आ ही रहे हैं, मंदिर में भी आ रहे हैं, तो अध्यात्म की तरफ ले जा सकती है, हॉस्पिटल को बढ़ा सकती है, एडिक्शन की तरफ भी इशारा ये है। 12वां भाव हमेशा ना मोक्ष को दिखाता है, मोक्ष मतलब फ्रीडम। तो जब व्यक्ति एडिक्शन में जाते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया को भूल जाते हैं, एक तरह की नॉन रियल मोक्ष जो वास्तव में नहीं है उसमें पहुंच जाते हैं। तो कई बार ये भाव मोक्ष को दिखा देता है, बंधन को भी दिखा देता है, क्योंकि इस तरह का मोक्ष तो बंधन ही है। ठीक है जी, जेल में ना भी जाएं तो, पर यही भाव मंदिर का भी है और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का है। ज्योतिष बड़ा निराला है और ऐसा नहीं है जो भाव सबसे बुरा है वही भाव सबसे अच्छा भी है। इसके बाद देखिए गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम पर आ रही है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, रिसर्च, इन सब में आपको हेल्प करने वाली है। इस चीज़ की गहराई में जाने को और मृत्यु के जो रहस्य हैं उनको समझने में हेल्प कर सकती है। ज्योतिष में आपका मन लग सकता है। ये तो राशि ही स्कॉर्पियो है, ऊपर से गुरु की दृष्टि बन रही है, तो अगर आपको ज्योतिष आदि में शौक है तो भी आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी ज्योतिष को समझने में। तो ये हो गया मेष वालों के लिए सितंबर का राशिफल। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब बढ़ेंगे देखिए त्योहारों की तरफ। मैं भूल रहा था, त्योहार बहुत ज़रूरी है, जल्दी से ही सही। 8 तारीख को ओणम है, 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। 26 तारीख को शरद नवरात्रि है, 10 तारीख को पूर्णिमा है आपकी भाद्रपद की, 6 तारीख को परिवर्तनी और 21 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 और 23 तारीख का प्रदोष व्रत, 24 तारीख की संक्रांति, 13 तारीख की संकष्टी है, अंगारक चतुर्थी भी बोलते हैं क्योंकि मंगल के दिन होगी, और 25 तारीख की अश्विन अमावस्या, 17 तारीख की संक्रांति है। ये जो सूर्य हैं जो हमने जो बात की वो 17 तारीख तक यहाँ पर है, 17 के बाद यहाँ पर आएंगे। खैर जब वो यहाँ पर भी आएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे, कंपटीशन में विजय दिलाएंगे आपको, बुध को और मजबूत कर देंगे, और ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके किसी एग्जाम आदि को क्रैक करने के। ठीक, ये शुक्र भी 24 के बाद बताया इसलिए नहीं, 24 के बाद तो लगभग महीना खत्म हो जाएगा, यहाँ जाएंगे, पर 24 के बाद जब शुक्र आएंगे तो मैरिज लाइफ में थोड़ा सा गड़बड़, और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय 24 तारीख के बाद नहीं लेना है, फिर बहुत सोच समझ के लेना है, फीमेल के साथ बना के रखना है। अब बढ़ते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन जो है दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।